फिल्मी शहर, ये नाम है इस नई सीरीज का जिसमें हम सिनेमा, शहर और शहर में रहने वाले लोगों के जीवन के अलग-अलग पहलुओं को देखेंगे। कई सारी कहानियाँ जो होंगी शायद मैं उनसे खुद वाकिफ़ हूँ, शायद वो आपके जीवन का अनुभव हो, लेकिन कई सारी ऐसी कहानियाँ होंगी जिनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ और मैं सिर्फ सिनेमा, टेलीविज़न या मीडिया के थ्रू देखता हूँ। इस सीरीज में हम अलग-अलग मुद्दों पर बात करेंगे जैसे कि माइग्रेशन हो, जेंडर हो, सेक्सुअलिटी हो, कास्ट हो और लाइवलीहुड हो। पहला एपिसोड जो है छोटे शहर या स्मॉल टाउन के ऊपर है। अगर आप एक मेन स्ट्रीम इंडिया की इमेज देखें, वो इंडिया के बाहर ही नहीं, इंडिया के अंदर भी वो जिसको आज हम बॉलीवुड कहने लगे हैं, उसके थ्रू बनती है। और ये बॉलीवुड पिछले 20 सालों में छोटे शहर में इंटरेस्टेड हो गया है। कहानियाँ वहाँ पर सेट हो रही हैं, कैरेक्टर्स जो है वो अलग हैं, जो गाँव वाले नहीं हैं और जो महानगर वाले भी नहीं हैं, कहीं बीच में हैं। आधुनिकता और ट्रेडिशन के बीच में कहीं फंसे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए अग्रेसिवली उसमें आप फ़िल्मों में वायलेंस दिखाते हैं या फिर आप सेक्सुअलिटी दिखाते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि ऐसा सिनेमा का मानना है या बहुत सारे लोगों का मानना है कि बड़ा शहर पीछे छोड़ आया है। अब वो घर नहीं रहते तो क्या हुआ? राशन तो मिलता है। हाँ? उनका इज्जत लेके घूमते हो तुम लोग। हाँ? फिर सवाल आया कि ये फ़िल्में कौन बना रहा है, ये फ़िल्में कौन देख रहा है और ये किसकी कहानियाँ हैं। चर्चा शुरू करते हैं 2005 की फिल्म शाद अली की बंटी और बबली से। ये गाना जो कि गुलजार ने लिखा, इससे फिल्म शुरू होती है और यही पूरी टोन फिल्म की सेट करता है। किस तरह छोटे-छोटे शहरों से, खाली भोर दोपहरों से, और अगर गुलजार साहब के की राइटिंग देखें तो वो भोर भी हो सकता है और बोर भी हो सकता है। खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम-कम लगती है, नदियाँ मद्धम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन पूरी आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट कमर्शियल फ़िल्म है और एस्टैब्लिश करता है कि स्मॉल टाउन या छोटा शहर वो जगह है जो छोड़ के लोग चले जाते हैं। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे। धड़क 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 सीटी बजाए रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे। धड़क 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 मुझे बनाए रे। तो इस गाने में इसका जो मेन थीम आता है धड़क धड़क, जो कि आपके दिल की धड़कन हो सकती है, और रेल की आवाज़। रेल की आवाज़ में उस ट्रेन पर बैठकर आप छोटे शहर को छोड़ देते हैं, झोला उठा के निकल जाते हैं। ये फ़िल्में कौन बना रहा है? ये फ़िल्में किसके लिए बनाई जा रही हैं? क्या ये फ़िल्में छोटे शहर में रहने वाले लोग लिख रहे हैं? या हमारे जैसे शहर में बैठे लोग जो छोटे शहरों के बारे में बात करते हैं, वो लिख रहे हैं? क्या ये फ़िल्में मल्टीप्लेक्स में देखने वाले लोग देख रहे हैं, वो छोटे या बड़े शहर में? और ये सारे सवाल जो हैं अक्सर इनवैलिडेट कर दिए जाते हैं या इनको ज़रूरी नहीं समझा जाता क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट फ़िल्म है। लेकिन उस एंटरटेनमेंट फ़िल्म में किसी भी और फ़िल्म से कहीं ज़्यादा पावर है। एक जगह की, एक लोगों की और एक कल्चर की इमेज बनाने की, और इसी विषय में आज हम बात कर रहे हैं। तो वो गाँव हुआ या छोटा शहर हुआ, और गाँव और छोटा शहर मैं फिर कहूँगा अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन मिक्स होती रहती हैं अक्सर, महानगर के विपरीत। तो वो एक ऐसी जगह है जो कि हमारी यादों में है, हमारी कल्पना में है, हमारी इमेजिनेशन में है। अगर हम वहाँ गए भी नहीं हैं, फिर भी क्योंकि हमने सिनेमा में उसको देखा है। हमें लगता है कि ये वैसी जगह है जहाँ पर ट्रेडिशन है, जहाँ पे कल्चर है, जहाँ पर हमारी शुरुआत हुई है। और फ़िल्में इन सब फीलिंग्स को लेकर कहानियाँ लिखती हैं। फ़िल्म से ज़्यादा आपके दिमाग को एक तरह से मैनिपुलेट करने वाला मीडियम जो है कम ही है।
उस रोमांस के बाहर एक दूसरे लेवल पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे खतरा है, जहाँ पे कास्ट, जेंडर वायलेंस, करप्शन और ये सारे इश्यूज जो हैं दिखाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये शहर और गांव में नहीं होते, लेकिन खास कर पिछले जो 20 साल की फिल्में हैं, इन सब छोटे शहरों में ये एक बहुत ही ज्यादा वायलेंस के साथ दिखाए जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जो लोग महानगर में, मेट्रोपोलिस में रहते हैं, वो ये सब बातें बहुत पीछे छोड़ आए हैं। तो ये चीजें गाँव में या फिर छोटे शहर में रह गई और इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि ये सच नहीं है। छोटे शहर के बारे में बात करने से पहले मैं गाँव की बात करूँगा, क्योंकि शुरुआत वहाँ से हुई कि एक गाँव है वो जहाँ से लोग शहर जाते हैं। एक जगह जिसके बारे में हम याद करते हैं, जिसके बारे में हम नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, और एक सिंप्लिसिटी की जगह है, एक सादगी है उसमें, जहाँ पर आप शांति से रहते हैं, कोई झगड़ा झंझट मतलब रोज रोज आपको फाइट नहीं करना पड़ता, ऐसा फिल्मों में कहते हैं। और फैमिली ट्रेडिशन हो, वार्मथ हो, लव हो वगैरह, सब में आपस में प्रेम हो। और शहर दिखाया जाता है ऐसे, जो कि एक करप्शन की जगह हो, कि गांव छोड़कर जब लोग शहर जाते हैं तो वो करप्ट हो जाते हैं। ऐसा 1950s की बहुत फिल्मों में देखने को मिला, खासकर राज कपूर की फिल्मों में, कि वो गांव का आदमी शहर आता है और वहाँ आके करप्ट हो जाता है, और कई बार वो गांव वापस भी चला जाता है उसके बाद एक रोमांटिक एंडिंग में। तो आप नेचर के करीब हैं, और नेचर को आप इन सब फीलिंग्स के साथ आप इक्वेट करते हैं। आपको लगता है कि अगर आप नेचर के करीब हैं तो आपकी लाइफ ज़्यादा सिंपल होगी। जो लोग गांव में रहते हैं उनसे पूछिए, पता चलेगा कि वो उसमें सच कितना है। श्री 420 राज कपूर की बहुत पॉपुलर फिल्म थी, जिसमें वो गांव भी नहीं, खाली एक पहाड़ी रास्ते से अपनी पोटली लेके शहर की तरफ आता है, शहर में आता है, फिर वो बहुत जल्दी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है, ब्लैक मार्केटिंग में और जुए में और एक इलीगल प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट में, और अंत में रिफॉर्म होके वापस उसी पहाड़ी रास्ते पर चला जाता है। इसी का एक दूसरा जो वर्जन होगा वो 1992 में मणिरत्नम की फिल्म रोजा, जिसका बहुत पॉपुलर गाना दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, जिसमें बहुत खूबसूरती से और फिर उन्हीं सब फीलिंग्स के साथ में गाँव की लाइफ को दिखाया गया है। ये गाना आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत पॉपुलर हुआ था। ही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। तीसरी फिल्म जो कि हाल ही में अक्षय कुमार की पैडमैन थी, जिसमें गांव का एक आदमी जो कि रियल लाइफ रियल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जो औरतों के लिए सैनिटरी नैपकिन्स बनाता है, सस्ते सैनिटरी नैपकिन्स जो कि सब लोग यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका जो रिप्रेजेंटेशन था वो एक ऐसे बुद्धू जीनियस का था जिसको देखकर हमें उसको ऊपर तरस आए। और ये बहुत ही एक प्रॉब्लमैटिक तरीका है गांव के लोगों को दिखाने का, कि वो सिंपल है, इनोसेंट है, लेकिन उनका दिल अच्छा है, वो अच्छे काम करते हैं वगैरह। एक कंप्लीटली शहर वालों का लुक है गांव वालों की तरफ, उनको देखने का और उनको दिखाने का। इंडिया के पास पैडमैन है। You thinking I'm mad, but mad only becoming famous. इससे हमें गांव और गांव के लोगों के बारे में आइडियाज मिलते हैं, जो कि कुछ लोगों का अनुभव है पर ज्यादातर लोगों का, एटलीस्ट हम जैसे ज्यादातर लोगों का नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन कर रहा है, उनकी क्या सोच है, उनका क्या नजरिया है, और
इस तरीके के कैरेक्टर्स बनाने से किसका फायदा हो रहा है, ये सवाल मैं पूछता रहूंगा पूरे एपिसोड में। ये पहला एग्जाम्पल था गांव का। दूसरा एग्जाम्पल इसका बिल्कुल विपरीत है कि गांव जो है ये एक ऐसी जगह है जहां पर सामंतवादी प्रथाएं हैं, जहां पर बहुत वायलेंस है, जहां पर शोषण होता है, जहां पर कास्ट को लेकर, जात को लेकर या फिर औरतों को लेकर बहुत ही ज्यादा शोषण है, ऑपरेशन है और वायलेंस है। इसकी बात होती रही शुरू से, लेकिन जो मेन फिल्में जिनके क्लिप्स मैं दिखाऊंगा ये हैं श्याम बेनेगल की 1974 की अकबर। और वो कौन है जिसे रख लिए हो? जरा मैं भी तो देखूं कौन है वो। किसकी बात कर रहे हैं आप? उसी बदजात लड़की का जिसके हाथ का पकाया खाते हो। वही तो इंसान है बाबा। तुम्हारी जबान बहुत लंबी होती जा रही है। किधर है वो? कौन सी जात की? और 1975 की निशान। साले 2 साल से निर्णय नहीं पटाया, पिटे पिटे क्या करता है? समझता नहीं क्या? लेकिन ऐसा ना करो सरकार। चंबू साले हराम की औलाद, तेरे बाप की हुकूमत है क्या? समझता नहीं? निकाल साले का सामान। और यही बात 2016 में मराठी फिल्म सैराट नागराज मंजुले की बनाई हुई उसमें देखने को मिली। तीसरी कैटेगरी है गांव की। तो पहला हुआ रोमांटिक गांव, दूसरा हुआ डेंजरस गांव, खतरे वाला गांव। तीसरी जो कैटेगरी है एक आइडियलिस्टिक गांव, जहाँ पे आप सब चीज छोड़कर वापस आते हैं क्योंकि आपको लगता है यहाँ पर आपकी ज्यादा जरूरत है। एग्जाम्पल है आशुतोष गोवारिकर की फिल्म स्वदेश। इसमें नासा का साइंटिस्ट जो कैरेक्टर शाहरुख खान ने प्ले किया है, सब कुछ छोड़कर उसको लगता है कि उसकी गांव में ज्यादा जरूरत है, तो छोड़कर वो वापस आ जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो गांधी का जो स्टेटमेंट था कि द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, तो उसको दर्शाता हुआ ये एक आइडियोलॉजी है कि सब कुछ छोड़कर आप वापस आते हैं, लेकिन जिस जगह आप वापस आते हैं वो देश जो है वो शहर नहीं है, वो गांव है। और एक वो सिनेमा वाला रोमांटिक गांव है जहां पर वापस आते हैं, एक आइडियलाइज्ड फिक्शनल गांव है जहां पर आप वापस आके काम करना चाहें। तो गांव हुआ और महानगर हुआ, और छोटा शहर जो है इसकी बात ऑलमोस्ट 1969 में शुरू होती है भारतीय सिनेमा के पत्ते पर तारा आकाश नाम की फिल्म से। ये राजेंद्र यादव का उपन्यास था, उसका भी टाइटल यही था। और ये जो कहानी है और ये जो फिल्म है आगरा में लोकेटेड है। पॉपुलर फिल्म मेकर बासु चैटर्जी की पहली फिल्म, और क्योंकि आप रियलिस्टिक मोड में फिल्म बना रहे हैं, आप देखा जाए तो एंटरटेनमेंट फिल्म के मोड में उसको नहीं बना रहे हैं। ये फिल्म हिस्ट्री में जो न्यू वेव या नई लहर कहा जाता है उसकी शुरुआत की फिल्मों में से थी। बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। तो इसमें आगरा में एक जॉइंट फैमिली में उनका लड़का जो ग्रेजुएशन करना चाहता है, जो कि पढ़ना चाहता है, परिवार में और लोग बहुत ज्यादा पढ़े नहीं हैं, तो ये एक ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का कॉन्फ्लिक्ट, आधुनिकता और परंपरा का एक जो कॉन्फ्लिक्ट इसमें होता है उसके थ्रू, कि लड़का एम्बिशियस है, उसको लोग एम्बिशन को बुरा समझते हैं और उसकी शादी करवा देते हैं क्योंकि परंपरागत सोसाइटी में ये होना चाहिए, उसकी उम्र हो गई है तो उसकी शादी हो जाती है। और उसके बाद उसकी जो बहू आती है वो घर की बाकी सारी औरतों से ज्यादा पढ़ी लिखी है। उसने खाली इंटरमीडिएट किया है लेकिन बाकी सारी महिलाओं से वो ज्यादा पढ़ी है। और इस बात को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट चालू होता है फैमिली में कि छोटी छोटी बातों में ये इस बात को लेकर ताना होने लगता है। मॉडर्निटी और ट्रेडिशन की जो एक फाइट होती है, बहू सर नहीं ढकती है बड़ों के सामने, उसको खाना बनाना नहीं आता है, वो रिस्ट वॉच पहनती है, तो मतलब ये एक फैशन का साइन दिखा गया कि वो अपने हाथ में घड़ी पहनती है और फैशन बुरा होता है ऐसा
समझते हैं लोग। छत पर बैठी रहती है तो लोगों को शक होता है कि शायद वो और मर्दों को फंसा रही है छत पर बैठ के, कि छोटे शहर की बहू जो है इस तरह छत पर या खिड़की पर नहीं बैठा करती है। हम सब ने इस तरीके की बातें अपने परिवारों में या अपने आसपास देखी कभी ना कभी। पितृसत्ता देख लीजिए इसमें, और ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का जो एक इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है वो तो पूरी कहानी में है ही सामने। आप पुरुष हो तो स्त्री से और स्त्री हो तो पुरुष से आप बात कैसे करें और रिलेट कैसे करें, ये इस फिल्म में एकदम उभर कर आता है कि वो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो फाइट है वो लोग बात नहीं कर पाते हैं उसके बारे में। और कई तरीकों से एक औरत या एक बहू की क्या छवि होती है परिवार में और समाज में, ये उपन्यास और ये फिल्म बहुत डिटेल में उसको दर्शाता है। अब पिछले 20 साल की फिल्मों में अगर देखा जाए तो छोटे शहर ने फिर एंट्री की है। इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रही थी, इंडिया शाइनिंग है ऐसा कहा जा रहा है, और इंडिया की इकोनॉमी सच में बूम कर रही थी, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारा पैसा छोटे शहर में गया, जिसको सी टाउन कहा जाता है, गया और डेवलपमेंट हुआ इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और इसी सब के साथ साथ छोटे शहर की कहानियां जो है फिल्मों में आने लगी उसी पीरियड में, क्योंकि कहानियां थी यहाँ पर, चेंज आ रहा था, अग्रेसिवली चेंज आ रहा था, काफी ड्रामेटिक चेंज आ रहा था, और ये सब कहानियां बाहर आई। और कुछ फिल्में अगर देखें तो वो आपकी जो मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट फिल्में हो, मनोरंजन फिल्में हो, जैसे फिर से शाद अली की बंटी और बबली 2005 में, जिसमें ये दो छोटे शहर के लोग, रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन, कैसे वहां से भाग कर, उसको छोड़कर फिर लोगों को उल्लू बनाते हैं, लोगों को चीट करते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं वगैरह, देश भर में घूम घूम के वो सबको स्कैम करते रहते हैं। तो एक इमेज सिनेमा बनाती है कि ये छोटे शहर के लोग किस तरह से चालू होते हैं, और छोटी शहर की जो लड़की है ये कितनी चालू होती है, जो कि चालू कोई भी हो सकता है, वो छोटे शहर के हो या गांव के हो या बड़े शहर के हो, लेकिन यहाँ पर वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंटर हो जाता है छोटे शहर के कैरेक्टर के ऊपर। ये जो इमेज है, और अभी आने वाली क्लिप्स जो देखेंगे उसमें जो छोटे शहर की इमेज है, ये वो जो गांव की रोमांटिक इमेज थी उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि देखें कि अनुराग कश्यप की जो फिल्में हैं, जो कि अक्सर छोटे शहरों में लोकेटेड होती है, उसमें जिस तरह का डेंजर, जिस तरह का करप्शन, जिस तरह का वायलेंस हो दिखाया जाता है, और वायलेंस कहानी में ही नहीं, जिस तरह वो पर्दे पर दिखाया जाता है खूब सनसनीखेज तरीके से। उससे ऑडियंस में एक छोटे शहर की इमेज एक प्रकार की बनती है, लेकिन कहा जाए तो वो क्योंकि सनसनीखेज तरीके से दिखाया जा रहा है तो ऑडियंस को उसमें एक अलग तरीके का मजा आता है, जो कि अब ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये सिनेमा है, ये फिक्शन है, ये कहानी है, लेकिन ये कहानी, जैसे मैंने कहा, इससे एक इमेज फॉर्मेशन हो रहा है सोसाइटी में, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है लोगों का और उनके जीवन का। 2 क्लिप्स है यहाँ पर, 2012 की अनुराग कश्यप की बहुत चर्चित गैंग्स ऑफ वसीपुर, का बालवा का हाल चाल है? और 2020 की हमीद रेहान की रात अकेली है। ये दोनों सीन जो है, इसमें गांव में पहले चेस सीक्वेंस है और उसके बाद में मर्डर है, एक में चाकू चलता है, एक में गोली चलती है। लेकिन जिस तरह से ये दिखाया गया है, ये थोड़ा समझने की बात है।
कि ये बहुत सनसनी के साथ इन दोनों सीन्स को बनाया गया है। सनसनी एक तरफ और रियलिज्म या फिर वास्तविकता वाली जो फिल्में हैं, उसी छोटे शहर में अगर बंटी और बबली में वो लोग बनारस छोड़कर जाते हैं, 2015 में नीरज गेवान की मसान में जो कास्ट की बात होती है और फिर वही एक छोटी कास्ट का लड़का और ब्राह्मण लड़की, और वो सारा कास्ट को लेकर जो एक टेंशन है, जो एक इनबिल्ट वायलेंस है जिससे आप नहीं निकल सकते, ये नीरज गेवान की फिल्म ने बहुत अच्छे से और एक बहुत ही डिस्टर्बिंग तरीके से दिखाया है। इस सीन में जिसमें लड़की उससे पूछ रही है कि वो कहाँ रहता है और वो मोहल्ले का नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि उसकी जांच सामने आ जाती है, और फाइनली वो बता देता है। क्या करना है? एक बार बोले ना, हम भेलूपुर के पास रहते हैं तब से, लेकिन यही लगा हुआ है। और कोई बात नहीं है क्या तुम्हारे पास? हम तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। क्या मजाक? मजाक क्या है इसमें? जानना है कहाँ रहते हैं? आओ चलो बैठो, तुमको लेके चले। बैठो ना, तुमको लेके चले, एक बार दिखाएं तुमको, तुम्हारी जिज्ञासा खत्म हो। आओ बैठो। जानना चाहती थी ना तुम? हम हरिश्चंद्र घाट पे रहते हैं। पैदा भी वहीं हुए थे। लकड़ी उठाना, मुर्दा जलाना, ये काम करते हैं हम क्या, हमारे बाप भाई चाचा हम सब यही काम करते हैं। देखा जाए तो ज्यादातर फिल्मों में जो कि छोटे शहर में बेस्ड होती हैं, बहुत सारे कॉमन एक्टर्स हैं। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुए, पंकज त्रिपाठी हुए, राजकुमार राव हुए, आयुष्मान खुराना, या फिर भूमि पेडनेकर, राधिका आप्टे या विक्रांत मैसी हुए। इसमें एक इंटरेस्टिंग देखने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो थोड़ा गेहुआ या डार्क स्किन टोन वाले हैं। तो छोटे शहर में अगर फिल्म है तो उसमें आप मेन स्ट्रीम हीरोज या हीरोइंस को कास्ट नहीं करते हैं, और अगर करते हैं जैसे माधुरी दीक्षित की आजा नचली, तो उसका सेट बनाकर एक फिक्टिशियस गांव बनाकर वहां पर उनको शूट करते हैं, जो कि एक असली शहर या छोटा शहर नहीं है, यू नो। तो वो आप ग्लैमर के साथ शूट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक वो वायलेंस हुआ या ग्रिट हुआ, तो कैरेक्टर्स भी आप उसी हिसाब से, अपने एक्टर्स भी उसी हिसाब से आप कास्ट करते हैं। ये सभी कहानियां टेलीविजन और जो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे नेटफ्लिक्स या अमेजॉन हॉटस्टार, वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे सीरीज हैं जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। वो मिर्जापुर हो या पाताल लोक हो या अजीब दास्तान जैसी फिल्म। एक बार फिर, ये फिल्में कौन बना रहा है, ये फिल्में कौन देख रहा है, और अगर आप छोटे शहर में, क्या आपको लगता है ये आपकी कहानी है या ये आपकी रियलिटी है? सवाल पूछना जरूरी है। ये सब सवाल जो है एक एंटरटेनमेंट फिल्म के पीछे, एंटरटेनमेंट फिल्म के बहाने के पीछे छुप जाते हैं। अगली फिल्म है डॉली किटी और वो चमकते सितारे, 2020 की हाल ही में बनी हुई रिलीज हुई फिल्म है, जिसकी निर्देशिका है अलंकृता श्रीवास्तव। और ये छोटा शहर भी नहीं, नोएडा में स्थित है। नोएडा जो कि कभी गांव कभी छोटा शहर रहा होगा, लेकिन उसको भी काफ़ी टाइम हो गया है। जिस तरह से वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है वो दिल्ली एनसीआर में है, तो बड़ा शहर ही, महानगर ही होता जा रहा है। जो उनकी छोटी बहन छोटे शहर से नोएडा में आती है काम करने के लिए, वो एक कॉल सेंटर में काम कर लेती है, जहाँ पर आप पुरुषों के साथ रोमांटिक, इरोटिक, मस्ती वाली, बदमाशी वाली या फिर आप सेक्स चैट कर सकते हैं फ़ोन के ऊपर। देखा जाए तो आप सारा आकाश को बहुत पीछे छोड़ आए हैं पिछले 50 सालों में, कि कहाँ हम आगरा की जॉइंट फैमिली की बात कर रहे थे, जहाँ पे उनकी जो मैट्रिक पढ़ी हुई बहू थी, उससे पूरी फैमिली में उथल पुथल मच गई थी। तो
एट सम लेवल जो एक एजेंट ऑफ डिसरप्शन है, वो औरत को दिखाया गया है उस फिल्म में भी, इसमें भी। उसमें टोन अलग थी, इसमें टोन अलग है। गुड नाइट। गुड नाइट बेबी बोलने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारी तरह डेयरिंग नहीं है ना। अरे कोशिश तो करके देखो एक बार। गुड नाइट बेबी। गुड नाइट प्रदीप बेबी। चलो बाय, गुड नाइट। हम आपको सब कुछ बताने अच्छे घर की लड़की लोग ये सब काम नहीं करती है कजली। आपको गर्व होना चाहिए अपनी बहन पे। बिहार के बैकवर्ड कास्ट की लड़की इतना पैसा कमा रही है। और बंद करो प्लीज। देखिए डॉली दी, जॉब है और हम कर रहे हैं। और ये सिगरेट, दारू, पार्टी, कैसे आवारा घूमती हो सब खबर है। हमको भी सब खबर है डॉली दी। जो आपके स्टार हाइट्स का फ्लैट है ना, कभी नहीं बनने वाला। तुमको बड़ा पता है, बिल्डर खुद बताया क्या? हाँ मतलब काजल, काजल और डॉली दी, ये जो पर्पल टॉप और मंगलसूत्र का लुक किए हो ना, आंटी लग रही हो एक नंबर की। ओवर सेक्सुअलाइज्ड दोनों कैरेक्टर्स हैं, जो कि हो भी सकता है, लेकिन उसको जिस तरह से दिखाया गया है वो एक शॉकिंग तरीके से दिखाया गया है फिल्म में। तो एक खास तरीके की छवि बन रही है इन दोनों एक्ट्रेसेस की, इन दोनों कैरेक्टर्स की। कोंकणा सेन शर्मा का जो कैरेक्टर है और उनकी जो कजन सिस्टर है भूमि पेडनेकर, जो कि कॉल सेंटर में काम करती है। इस सब में छोटे शहर की जो लड़कियां हैं उनका जो एक कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, अक्सर दिखाया जा रहा है कि वो ओवर सेक्सुअलाइज्ड है। वो अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, और एक लेवल से ये कन्वीनियंट होता है फिल्म मेकर्स के लिए, क्योंकि छोटा शहर हमसे बाहर है, तो ये हमारे आसपास के लोग नहीं हैं, ये कोई और हैं। कोई भी अगर ऐसी चीज़ हो जिसको कि आप मेन स्ट्रीम समाज में आप खुल के जिसकी बात नहीं कर सकते, तो उसको छोटे शहर के ऊपर डालकर एक आसान हो जाता है किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने से। कमिटमेंट नहीं करना चाहती हैं, शादी नहीं करना चाहती हैं, भाग जाना चाहती हैं, कॉल सेंटर में काम करेंगी वगैरह, और वो भी सेक्स चैट वाले कॉल सेंटर में। तो बहुत सारी ऐसी थीम्स जो हैं ये निकल कर आ रही हैं। एक तरीके से अच्छा है, लेकिन इसके पीछे जो एक इमेज बन रही है, एक जो कि कई लोग उसको देखेंगे, वो ऐसे देखेंगे कि छोटे शहर की जो लड़कियां हैं वो चंट हैं, वो तेज हैं, वो बदमाश हैं, वो आपको रिजेक्ट कर सकती हैं, वो आपको डिच कर देंगी, वो आपको छोड़ देंगी वगैरह, पार्टनर बदल देंगी। तो उसके पीछे जो एक मॉरल लेंस है, एक वैल्यू जजमेंट अगर आप लगा सकते हैं तो उसकी संभावना बिल्कुल है। तो फिर मैं वही सवाल पूछूंगा कि ये कहानी किसकी है, कौन लिख रहा है और कौन देख रहा है। और एक ट्रेंड रहा है छोटे शहरों की फिल्मों में, और जो कि सीधे सारा आकाश ले लें या बहुत सारी फिल्में ले लें, उसका ही एक कंटिन्यूएशन है कि पुरुष और स्त्री, खासकर पुरुष, उनको लव के बारे में, प्रेम के बारे में, रोमांस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं मालूम कि एक दूसरे से कैसे डील करें, एक दूसरे से कैसे बात करें, एक दूसरे से कैसे रिलेट करें। और ये थीम आती रहती है फिर मेन स्ट्रीम बड़े स्टार वाली बॉलीवुड फिल्मों में नहीं, लेकिन छोटे शहर वाली फिल्मों में। गाँव में शायद आप सेक्सुअलिटी की उतनी बात नहीं करते, लेकिन छोटा शहर है, वहाँ पर आप ऐसा दिखा सकते हैं कि लोग थोड़े फ्री हैं, सेक्स के बारे में बात कर सकते हैं। बेशक दबे स्वर में, बेशक एम्बैरस होकर, बेशक शर्मा कर, लेकिन ये फिल्में भी जो हैं काफ़ी बोल्डली सेक्स की थीम को दिखा रही हैं पिछले कई सालों में। अगली फिल्म 2017 की शुभ मंगल सावधान है, जो कि RS प्रसन्ना ने बनाई है। इसमें दिल्ली में रहने वाला कपल, जो कि आयुष्मान खुराना और फिर भूमि पेडनेकर ने प्ले किया है, इनको मिलने की छूट है,
इनको सेक्स करने की छूट है, जो कि सारा आकाश के कैरेक्टर या उस समय की फिल्मों में लोगों को नहीं है। परिवार हरिद्वार में है, स्मॉल टाउन में, छोटे शहर में, और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और पूरी फिल्म की जो थीम है वो इसी एंजाइटी के ऊपर और एक मैस्कुलिनिटी के सवाल को लेकर कि ये जो लड़का है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे डील करे, कैसे व्यवहार करे, उसको नहीं समझ में आ रहा और वो सेक्स करने में असफल रहता है, उसको एंजाइटी हो जाती है। और ये फिल्म बहुत ओपनली मैस्कुलिनिटी, एंजाइटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बात करती है। तो फिल्म की थीम ही यही है कि कैसे वो जो है सेक्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। सेंसिटिव टॉपिक है और सेंसिटिव टॉपिक को अक्सर कॉमेडी के थ्रू आप एड्रेस करते हैं, आप उसको दिखाते हैं। तो वो एक एब्सर्ड अजीब तरीके की कॉमेडी जो कि आपको शायद एम्बैरस भी कर सके, अजीब लगे देखने में, कि वो लड़की वो लड़का, उन दोनों के दोस्त और शादी के समय उन दोनों के परिवार, उनको सबको मालूम है कि लड़का बेड में, लड़का सेक्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इनकी कैसे मदद की जाए। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो लोग इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, इस एंजाइटी को एड्रेस कर रहे हैं, और उसकी जो होने वाली वाइफ है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, वो उसको सपोर्ट कर रही है अपनी एंजाइटीज को से डील करने में। तो काफ़ी एक अनयूजुअल थीम है, काफ़ी अजीब थीम है जो कि इस फिल्म में दिखाई गई। ये मैस्कुलिनिटी और आदमी का ये जो रूप है, ये जो पोर्ट्रेयल है, ये गैंग्स ऑफ वसीपुर और बाकी सब जो हाल की फिल्में हैं, गुंडागर्दी वाली, मार काट वाली, मर्डर वाली, चेज वाली, उन फिल्मों के मैस्कुलिनिटी से बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो अगर वो एक एक्सट्रीम जिसको टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहा जाता है एक तरफ है, तो ये एक फ्रैजाइल, इनसिक्योर मैस्कुलिनिटी है जो कि दोनों छोटे शहर के ऊपर, स्मॉल टाउन के ऊपर सुपर इम्पोज करके फिल्म मेकर्स एड्रेस कर रहे हैं। तो सवाल अंत में ये आया कि देखा जाए तो ये गेज किसकी है, ये नज़रिया किसका है, कौन देख रहा है, कौन ये कहानी लिख रहा है, कौन ये पात्र लिख रहा है, कौन ये कैरेक्टर्स बना रहा है, और इसको देख कौन रहा है, और क्या हम या क्या आप इन इमेजेस के साथ, इन पोर्ट्रेल्स के साथ, इन लोगों के साथ, इन कहानियों से सहमत हैं? अगर हैं तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं? जैसा मैंने पहले कहा था, अक्सर ये सब सवाल जो हैं एक एंटरटेनमेंट फिल्म के बहाने के पीछे छुप जाते हैं कि ये तो एंटरटेनमेंट है, ये सच नहीं है। लेकिन वो जो सच नहीं है, उसमें जो सच है, उससे हमारी इमेज एक ऐसी जगह की बनती है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो ऐसी चर्चा हम लोग करते रहेंगे अगले 5 एपिसोड्स में।